बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकन आबदो व यकन नस्तईन वर्ल्ड प्रीमियर क्रिकेट के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मेरे से ये पूछा है कि ये जो 21 साल की पाबंदी लगी थी या ये जो बैन था साउथ अफ्रीका पे, ये क्यों लगा था, रीज़न क्या थी। तो मैंने कहा कि एक एक को बताने की बजाय एक छोटा सा व्लॉग ही बना लेता हूँ जिसमें बाकी दोस्तों को भी इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो हुआ कुछ इस तरह के 1970 में यानी 1970 में ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक ज़बरदस्त एक सीरीज़ हुई। असल में मैं बताना ये चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका की उस वक्त की जो टीम थी वो कैसी थी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4-0 से उन्होंने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका ने। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह की टीम थी साउथ अफ्रीका की, यानी कितनी स्ट्रांग टीम होगी। तो अब इस पे आते हैं कि बैन लगाया क्यों गया था। 1970 में यानी 1970 में अपार्थीड एक लॉ गवर्नमेंट की तरफ से साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक पास किया जिसके तहत बड़े मजालिम किए गए कि जो ब्लैक थे वहाँ के, यानी वहाँ पे गोरों की हुकूमत थी और ब्लैक पे इतने जुल्म किए गए, फिर उनको कानून की भी एक हेल्प हासिल थी जिसकी वजह से यूँ समझें कि गोरे वहाँ पर पिस के रह गए। अब आगे चलकर हुआ ये कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो वाइट कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इसमें खेल सकती है, बाकी और किसी मुल्क में साउथ अफ्रीका की टीम नहीं खेले। तो ये एक अजीब किस्म का बहरहाल कानून था। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी थी, उसमें एक चीज़ ये भी थी, अगर इसमें भी इन टीमों में यानी वाइट कंट्रीज़ में अगर कोई ब्लैक खेल रहा है तो आपने मैच नहीं खेला। अजीब व गरीब बात, यानी सुनते हुए भी बंदे को एक हंसी आती है, ये किस तरह के लॉज बनाए जाते हैं। बहरहाल इसको देखते हुए फिर 1970 में आईसीसी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि साउथ अफ्रीका बैन यानी साउथ अफ्रीका पर पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों को देखते हुए काफ़ी सारे जो प्लेयर थे उन्होंने फैसला किया कि क्रिकेट को छोड़ा जाए, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी थे जिन्होंने छुप के, कोई वेस्ट इंडीज़ चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई श्रीलंका चला गया, उन्होंने छुप के वहाँ जाके क्रिकेट शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त टीवी पे इस हिसाब से नहीं देखी जाती थी क्रिकेट। आजकल तो ये बात नहीं छुप सकती, लेकिन उस वक्त फिर भी छुप जाती थी। बहरहाल जो ही साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने उन खिलाड़ियों को जो कि वेस्ट इंडीज़ में खेले या श्रीलंका में जाकर खेले, उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया। हाँ, जो प्लेयर इंग्लैंड में जाकर खेले उनको 3 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद फिर 1991 में जब ऐसे हुआ कि नेल्सन मंडेला, जो कि इस पूरी ये जो मूवमेंट थी इसके रूए रवां थे ब्लैक की तरफ से, कालों की तरफ से, उनको 27 साल के बाद रिहा किया गया। और इसके बाद फिर जो साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर थे FW क्लार्क, उन्होंने फिर इस लॉ को भी हटा दिया, ख़त्म कर दिया। फिर आईसीसी की मीटिंग हुई और 1991 में आईसीसी ने ये पाबंदी साउथ अफ्रीका से हटा ली थी। इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका इंडिया में जाकर खेला और फिर वर्ल्ड कप भी खेला 1992 का। और 1992 के वर्ल्ड कप में भी वो सेमीफाइनल में हारे सिर्फ इसलिए थे क्योंकि बारिश आ गई थी, वरना वो आराम से जीत रहे थे। तो कहने का ये मतलब है कि कितनी एक अच्छी टीम को 21 साल तक आउट रखा गया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक जुल्म है। तो व्यूअर्स, इस तरह के अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।